This conference will now be recorded. Hello everyone, this side Dinesh Negi from Sergo Technologies and Technical Solutions Private Limited, देहरादून, उत्तराखंड। So in the last lecture हमने जाना कि कैसे हमें नोट्स ऐड करने हैं और नोट्स ऐड करके कैसे हमें बीम्स एंड कॉलम प्लेस करनी है। ओके, सभी लेक्चर हमारे चल रहे हैं आपके सीरीज से लाइन बाय लाइन। सो अभी वहीं से करते हैं कंटिन्यू जहां हमने अपने प्रीवियस लेक्चर को छोड़ा था। तो पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे आप लोगों ने सीखा था लास्ट में कि अगर आपको नोट्स चूज करने हैं तो मैंने आपको बताया था कि नोट्स को चूज करने के लिए यू हैव टू क्लिक ऑन नोट कर्सर और देखो आपके नोट चूज होंगे, ये देखिए। बट बीम चूज नहीं हो रही है, देखिए हमने लास्ट लेक्चर में बनाया था स्ट्रक्चर। अब देखो बीम को चूज करने के लिए नीचे ऑप्शन होता है बीम कर्सर, यानी बीम्स कर्सर से आप बीम को चूज कर सकते हैं, ये देखो। और बीम की प्रॉपर्टी शो कर रहा है आपको ये कि कौन कौन से नोड पे जुड़ी हुई है, देखिए इजीली यू कैन सी through which node to which node the beam has been added, and if you want to choose one or more beam just press control. Okay, यहाँ पे बेहतरीन चीज और है, one more interesting thing is that whenever you are doing control A it means select all and then press delete and then press enter and then enter, everything will get erased। and control Y से यहाँ पे undo and redo का ऑप्शन नहीं होता, सॉरी कंट्रोल जेड से आप इसको दोबारा लेके आ सकते हैं, ये देखिए। ओके, यानी कंट्रोल ए कंट्रोल जेड सब कुछ काम करता है यहाँ पे। तो अब हम जानेंगे, इसको नो करते हैं। अब हम अपने इस लेक्चर में जानेंगे कि किस तरीके से हमको इनमें सपोर्ट्स ऐड करने हैं और प्रॉपर्टी ऐड करनी है और प्रॉपर्टी क्या होती है। ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा लेक्चर रिपीट करूंगा, मैं बोलूंगा कुछ नहीं, आप समझते रहिएगा कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या सीखा था। क्लिक ऑन दी सेक्शन, ये बहुत जरूरी है पहले नोट को ऐड करने के लिए। क्लिक ऑन दिस पॉइंट 000 ऑफ इट, नोट कर्सर, चूज कंट्रोल सी कंट्रोल वी, पेस्ट इट एट 10, एंटर, जूम डाउन बाय स्क्रॉल डाउन, माउस जरूरी है, बिना माउस के नहीं होगा। चूज इट, कंट्रोल सी कंट्रोल वी एंड देन पुट द वैल्यू एट Z 10, यहाँ आ गया। साइन कन्वेक्शन का ध्यान रखिएगा, चूज कीजिए, कंट्रोल सी कॉपी कंट्रोल वी पेस्ट, Y में -10, एंटर, क्लिक ऑन दी एड बीम ऑप्शन, इस पॉइंट से इस पॉइंट, जैसे इन नर्सरी क्लास हम करते थे, हिंदी में कहते थे बिंदु से बिंदु मिलाए, द सेम थिंग इज हेयर। अब देखिए यहां पे ये आपका स्ट्रक्चर तो तैयार हो गया, एस्केप कर दीजिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अभी तक आपको इनके मतलब पता चल चुके हैं, इनका मतलब पता चल चुका है, इनका मतलब पता चल चुका है, इसका और इसका, ठीक है। बीम कर्सर नोट कर्सर, यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, प्रॉपर्टी पेज, सपोर्ट पेज, स्पेसिफिकेशन पेज, लोड पेज। जूम करते हैं, अब ध्यान से देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि यहां पे आपका ये एक 8 नोड का स्ट्रक्चर है जिसमें आपके 4 बीम है, 4 कॉलम है, और ये होता है इसका 3D व्यू। ये देखिए, इसको भी जान लीजिए, 3D रेंडर्ड व्यू, ये पिरामिड जैसा बना है। इस पे अगर मैं अभी क्लिक करता हूं तो क्लिक करके आप देखिए, इसको आप माउस को दबा के घुमा के देखेंगे, 3D व्यू में आपको सिर्फ दिख रही है लाइंस और कुछ नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ अभी लाइन है और कुछ नहीं है जब तक आप इनमें प्रॉपर्टी ना दे दो। जैसे आप जानते हो कि बीम्स जो होती हैं वो आपकी हमेशा होती हैं रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप की, और कॉलम्स किसी भी शेप के हो सकते हैं। अभी हमने इनको शेप नहीं डिफाइन किया है, ये कंक्रीट के हैं, किस ग्रेड का कंक्रीट है, क्या कोड है कंक्रीट का, या ये आपका स्टील का किसका है, अभी हमने कुछ डिफाइन नहीं किया। तो इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी। ये सब प्रॉपर्टी पेज के अंदर आता है, यानी कि इसके साइज को, इसके शेप को डिफाइन करना, दैट्स कॉल्ड प्रॉपर्टी पेज। इसके बगल में है सपोर्ट पेज। पहले मैं आपको सिखाऊंगा सपोर्ट कैसे लगाना है, क्योंकि किसी भी स्ट्रक्चर को अगर आप एनालाइज करना है स्टैट प्रो के अंदर और अगर आपने सपोर्ट नहीं लगाया तो स्ट्रक्चर आपका फेल हो जाएगा, उसमें आ जाएगी एरर आपकी और आप उसमें कुछ भी चेक नहीं कर पाएंगे। बहुत सिंपल है आपका सपोर्ट लगाना, स्क्रॉल दबा के इसको साइड पे रखते हैं, क्लिक ऑन दिस सपोर्ट पेज। सपोर्ट पेज पे क्लिक करने के बाद आप देखिए यहां पे लिखा आ गया सपोर्ट, क्लिक ऑन क्रिएट, है ना, क्रिएट मतलब बनाओ, क्रिएट करो, फिक्स चूज हो रखा है, सीधे बोल दो ऐड,
ठीक है, ऐड पे आपने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से समझिएगा, आपके आगे भी काम आएगी ये चीज। आपने क्या किया, मैं दोबारा दिखा दूं, पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूं। जस्ट क्लिक ऑन सपोर्ट पेज, क्रिएट, फिक्स, ऐड। सपोर्ट 2 पे चूज करना है अब आपको। सपोर्ट 1 कुछ नहीं है, S1 कुछ नहीं है, वो ब्लैंक है, एम्प्टी है, बाय डिफॉल्ट आता है वो। सपोर्ट 2 S2, इसको आपने चूज किया। अब देखिए यहां पे क्या है, असाइन टू व्यू, हर बार आएगा ये, आपके हर ऑप्शन में आएगा। असाइन टू व्यू का मतलब होता है, जैसे अगर आप असाइन टू व्यू पे क्लिक करके असाइन कर देंगे ना, जहां जहां नोट्स हैं वहां वहां सपोर्ट लग जाएंगे हर जगह। लेकिन हमें सपोर्ट कहां चाहिए, यहां चाहिए, निचले हिस्से पे, इन द बॉटम डायरेक्शन, बॉटम नोट्स, ऊपर तो चाहिए नहीं। यानी कि असाइन टू व्यू का मतलब होता है पूरे में लग जाना, हर जगह लग जाना, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। और ऑप्शन है असाइन टू सेलेक्टेड नोट्स, मतलब जिन जिन नोट को हम सिलेक्ट करेंगे उन पे लगाना है। सपोर्ट 2 को चूज करो, यहां से नोट कर्सर पे क्लिक कर लो, कंट्रोल दबा के नीचे के चारों नोट को चूज कर लो, है ना। बस इसका मतलब देखिए, असाइन टू सेलेक्टेड नोट। बाकी इन दोनों को छोड़ दीजिए, बाद में समझाऊंगा। असाइन टू सेलेक्टेड नोट्स पे ऑटोमेटिकली ऑप्शन ओपन हो गया। और अगर नोट चूज नहीं हो रहे हैं तो नोट कर्सर पे आ जाइएगा और कंट्रोल दबाइएगा, बस क्लिक कर दीजिए असाइन पे। याद रखिएगा पहले सपोर्ट 2 को चूज कीजिएगा, अदरवाइज नहीं होगा। असाइन, यस, क्लोज, यू कैन सी आपके सपोर्ट लग गए, ठीक है। अब सपोर्ट के बाद बारी आती है आपके प्रॉपर्टी पेज की, इसको नो कर दीजिएगा। प्रॉपर्टी पेज पे क्लिक कर दो। अब देखिए प्रॉपर्टी पेज पे क्लिक करने के बाद यहां पे आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको आ जाना है डिफाइन पे। सब चीजें बताऊंगा बाद में, आप क्लिक कर लीजिए डिफाइन पे, डिफाइन दी प्रॉपर्टी। अभी मैं ले रहा हूं आपका रेक्टेंगल, रेक्टेंगल सिर्फ, ठीक है। सर्कल ले लो या रेक्टेंगल ले लो, टी ले लो, जो चाहिए आप ले सकते हो। क्या किया आपने, प्रॉपर्टी पेज पे क्लिक करके, अभी मैं इन सबको प्रॉपर्टी दूंगा ना, कि ये रेक्टेंगल शेप के हैं या सर्कल शेप के हैं, इनका साइज क्या है, या कंक्रीट के हैं, किसके हैं, आई हैव टू डिफाइन ईच एंड एवरीथिंग। जस्ट क्लिक ऑन डिफाइन, डिफाइन पे क्लिक करके क्लिक ऑन रेक्टेंगल। अब देखिए मैं कह रहा हूं ZD YD, ZD मैंने बोला 0.3 फीट और ZD बोला 0.3, यानी YD एंड ZD मैंने दोनों रख दिए 0.3 के। क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। यह है मटेरियल, कंक्रीट, स्टील, एल्यूमिनियम, जो चाहिए आप दे सकते हो। मैंने बोला आई वांट कंक्रीट, यानी मैंने अभी एक प्रॉपर्टी डिफाइन करी है कि मैं एक रेक्टेंगल बनाने जा रहा हूं जो कि 0.3 बाय 0.3 का है और बनाए कंक्रीट का, ऐड कर दो। ये देखो ऐड हो गया, अभी इसे क्लोज कर दो, जस्ट क्लोज इट, बस। अब ये हमें क्या करना है, असाइन टू सेलेक्टेड बीम्स, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं सब में दूं। अब ये नोट पे नहीं आएंगे, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होना कि नोट पे आ जाएगा, नोट पे कभी नहीं आता। नोट पे सिर्फ सपोर्ट आता है, ये आएगा आपका सभी पे, जितने भी बीम्स एंड कॉलम्स हैं। कुछ नहीं करना, असाइन टू व्यू। हाँ, अगर आप बोलते कि आपके बीम्स रेक्टेंगल शेप की हैं और कॉलम्स वर्टिकल मेंबर आपके सर्कल शेप के हैं, तो फिर आपको असाइन टू व्यू नहीं करना पड़ता, आपको एक देना पड़ता रेक्टेंगल, एक देना पड़ता सर्कल, और दोनों को अलग अलग करके आप चूज कर सकते थे। हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे ये। फिलहाल आप कर दीजिए असाइन टू व्यू, इसको चूज करके असाइन, यस, क्लोज। अब आइए अपने 3D रेंडर्ड व्यू पे, ये देखिए अब आपको दिखेगा कुछ ऐसा है, ठीक है। ये देखिए ये आपका स्क्वायर शेप का आ गया 0.3 बाई 0.3 का, दैट इज कॉल्ड दी प्रॉपर्टी, और किसका है, कंक्रीट का है। इतना क्लियर। नाउ द लास्ट स्टेप इज लोड पेज। जस्ट कीप स्पेसिफिकेशन पेज असाइड, क्लिक ऑन द लोड पेज। लोड पेज पे क्लिक कीजिए। अब देखिए यहाँ पे बहुत सी चीजें होती हैं, कंफ्यूज मत होना। सबसे बेसिक बता रहा हूं आपको, बेसिक। नंबर 1 लोड, पहला लोड, पहला काम, लोड केस डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है। डेफिनेशन छोड़ दीजिए, अभी बहुत चीजें हैं, व्हीकल, विंड, सेस्मिक पुशओवर, जस्ट मिनिमाइज इट। लोड पे क्लिक करके लोड केस डिटेल्स पे क्लिक कीजिए, ठीक है। पहले हम लोड का एक केस बनाते हैं, जैसे आपके मोबाइल का एक केस होता है ना, वैसे ही पहले लोड का एक केस बनेगा। केस पे क्लिक करके ऐड कर दीजिए, ठीक है, बहुत आसान है। लोड केस डिटेल्स पे क्लिक करके क्लिक ऑन दी ऐड ऑप्शन, और यहाँ पे लोडिंग टाइप डेड, पहले मैं आपको सिखाऊंगा आज डेड लोड। जस्ट क्लिक ऑन दी डेड लोड ऑप्शन। डेड लोड पे क्लिक करके
टाइटल आप दे सकते हैं, डेड लोड को मैं कहूंगा DL एंड ऐड क्लोज। ये बन गया आपका केस। अभी लोड नहीं बना है, इट इज ओनली केसिंग, आउटर कवरिंग ऑफ द लोड। क्या किया दोबारा दिखा दूं, पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूं। लोड केस डिटेल्स पे क्लिक किया, ऐड कीजिए, नाम दीजिए इसका DL एंड देन ऐड एंड देन क्लोज। अब इस केस पे क्लिक कीजिए और ऐड कीजिए। डेड लोड क्या होता है, सेल्फ वेट। सेल्फ वेट होता है ना, ग्रेविटी का पुल होता है ना डेड लोड। ये देखिए आपने ऐड पे क्लिक करा तो आ गया सेल्फ वेट। अब यहां देखो साइन कन्वेक्शन क्या है, वाई कहां है, ऊपर की ओर, लेकिन डायरेक्शन क्या होती है सेल्फ वेट की, हमेशा नीचे की ओर होती है ना। तो फैक्टर मैंने क्या दिया, -1। इतना याद रखना। फैक्टर का मतलब क्या होता है, ग्रेविटी कितनी होती है 9.8 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी 9.8, 9.8 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि आपने ग्रेविटी डबल कर दी है। लोड आपने क्या किया, आपने ग्रेविटी को डबल कर दिया है। ठीक है, फिलहाल मैं इसको सिंगल ही रखूंगा, लेकिन 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 प्लीज रिमेंबर द पॉइंट दैट इन केस ऑफ सेल्फ वेट और डेड लोड द फैक्टर इज ऑलवेज इन नेगेटिव साइड ऑफ वाई, क्योंकि नीचे की ओर आ रहा है ना, स्ट्रक्चर नीचे की ओर खिसकेगा ना, ऊपर थोड़ा ना जाएगा, इसीलिए फैक्टर रहेगा -1। समझना आया तो प्लीज मेंशन इन दी कमेंट सेक्शन एंड देन ऐड एंड क्लोज। यू विल सी सेल्फ वेट लग गया है, लाइव बाद में सिखाऊंगा। यहां पे बना है अभी एक क्वेश्चन मार्क बना है ना, इट मीन्स कि लोड अभी असाइन नहीं हुआ है। सिंपल, असाइन टू व्यू। क्यों, क्योंकि सेल्फ वेट तो आपका सब में लगता है, पूरे स्ट्रक्चर में आता है, कंप्लीट स्ट्रक्चर में आता है आपका डेड लोड। बस असाइन टू व्यू, असाइन, यस, ये लग गया आपका लोड। बस अब इसे करते हैं एनालाइज, देखते हैं कि स्ट्रक्चर अपना सेल्फ वेट बियर कर पाता है या नहीं। क्या करना है इसे करने के लिए, सबसे पहले क्लिक कीजिए आप कमांड्स पे। ठीक है, एनालिसिस करने के लिए क्लिक कीजिए कमांड्स पे, एनालिसिस, और बोल दीजिए परफॉर्म एनालिसिस ऑल। ओके, ये स्टेप सेम रहेगा हर बार। एंड देन एनालाइज, रन एनालिसिस एंड सेव। देखिए हो गया, 0 एरर्स 0 वार्निंग्स, कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है। आपको क्या करना है, इनके बारे में बताऊंगा आपको बाद में मैं। ये फाइल होती है, ये रिपोर्ट होती है, जब भी आप कोई भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो यू हैव टू सबमिट अ रिपोर्ट टू द अथॉरिटी व्हाट यू हैव एनालाइज्ड, दिस इज कॉल्ड द आउटपुट फाइल। फिलहाल यू हैव टू बी इन पोस्ट प्रोसेसिंग मोड एंड देन डन, अप्लाई, ओके। ये देखिए, ये आपका लोड की वजह से इसमें क्या असर आया, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द लोड। इसे देखने के लिए क्या करोगे आप, जस्ट क्लिक ऑन द एनिमेशन, क्लिक ऑन एनिमेशन यहां से, एंड क्लिक ऑन डिफ्लेक्शन, अप्लाई, ओके। कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, देखिए आपके इस सेक्शन पे कुछ भी नहीं हो रहा है आपका, यानी कि सरवाइव कर जाएगा। रिएक्शंस वगैरह देखना आपको बाद में सिखाऊंगा। ठीक है, एक काम करते हैं, इसका ना चारों में से एक सपोर्ट तोड़ देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। क्या करेंगे उसके लिए, क्लिक ऑन दी मॉडलिंग, मॉडलिंग पे आएंगे ना, मॉडलिंग पे आने के बाद ज्योमेट्री पे आ जाइए, और ज्योमेट्री पे आने के बाद यहाँ पे लिखा है आपका सपोर्ट, सपोर्ट कर्सर क्लिक करो एंड देन डिलीट करो। मैंने सारे सपोर्ट डिलीट कर दिए। अब मैं क्या करूंगा, सपोर्ट क्रिएट करता हूं, एक बार ऐड करता हूं सपोर्ट 2, और सिर्फ यहां पे और यहां पे देता हूं सपोर्ट आपका, असाइन, यस, क्लोज। बाकी प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ लगी हुई है इसमें पहले से। कमांड्स को एक ही बार करते हैं। अब क्लिक करना है एनालाइज पे, रन एनालिसिस, सेव, गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड। अगर एरर आया ना तो आप पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में नहीं आ पाओगे, इतना याद रखना। और एरर कब आती है, कैसे आती है, आई विल टेल यू लेटर। अप्लाई, ओके। ये देखो आपका स्ट्रक्चर अब टूटेगा, क्लिक ऑन दी एनिमेशन, डिफ्लेक्शन, अप्लाई, ओके। ये देखो, ये आपका स्ट्रक्चर अब हिल रहा है कुछ इस तरीके से। ठीक है, समझ गए। क्लिक ऑन बीम्स, ये देखिए बीम, ओके। क्लिक ऑन नोड,
नोट के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर है आपको सब दिखा रहा है। रिपोर्ट आपकी बन जाएगी पूरी यहाँ पे कुछ इस तरीके से प्रिंट। ओके, बाहर आने के लिए आप क्लिक कर सकते हैं अगेन एनिमेशन पे। ठीक है, बाकी ये मोमेंट है इसके, एक्सियल फोर्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, शेयर फोर्स। विल टॉक अबाउट दिस थिंग इन फ्यूचर। लेक्चर लंबा हो गया, प्लीज इसको अच्छे से समझिएगा, बेसिक था ये। ओके, कोई डाउट हो तो प्लीज in the comment section. Thank you, and please like, share and subscribe. Thank you. Thanks a lot.